Hello students, I am Nisha Dubey, SMS teacher in Krishna Public School. Yesterday we have done question number 10 of exercise 3A, chapter 3rd, powers. Now, today we start next question, question number 11. Class 8th. Now we see question number 11. Find the value of x in the following. बेटा मुझे यहाँ पे क्या करना है, x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. Is it clear स्टूडेंट? नाउ वी सी पार्ट नंबर फर्स्ट. अब बेटा हम पार्ट नंबर फर्स्ट देखेंगे. उसमें क्या गिवन है बेटा? उसमें गिवन है मुझे 7/3 की होल पावर माइनस का 4 मल्टीप्लाई 7/3 की होल पावर माइनस का 5 इज इक्वल टू 7/3 की होल पावर 3x. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? अब बेटा सी है, यहाँ पे सारे क्या है, बेस सेम है. 7/3 7/3 7/3. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? बेटा हमें पता है एक प्रॉपर्टी, जब हमारे बेस सेम होते हैं तो हमारी पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? वही सेम बेटा हम यहाँ पे क्या करेंगे, वही प्रॉपर्टी को यहाँ पे फॉलो करेंगे. तो बेटा यहाँ पे बेस सेम है 7/3, तो और मल्टीप्लिकेशन में दे रखा है 7/3 की पावर माइनस का 5. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? अब इन दोनों के बेस सेम है तो दोनों की पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी. तो बेटा हम क्या करेंगे, माइनस के 4 में प्लस कर देंगे माइनस का 5. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? और बेटा 7/3 की होल पावर 3x वो एज इट इज रहेगा. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? जब बेटा माइनस के 4 में हम माइनस का 5 ऐड करेंगे तो हमारी पावर क्या हो जाएगी, माइनस का 9 हो जाएगी. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? और जो बेटा मुझे 7/3 की पावर 3x गिवन थी वो एज इट इज़ रहेगी. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? अब बेटा दोनों के क्या है, बेस सेम है, तो हमें यहाँ पे तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो जब बेस सेम है तो बेटा पावर्स भी क्या होंगी, सेम होंगी, एक्सपोनेंट्स भी सेम होंगे. ऑन बोथ साइड पावर्स हैव द सेम बेसिस. दोनों के बेस सेम हो गए, सो देयर एक्सपोनेंट मस्ट बी इक्वल. इनके एक्सपोनेंट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे. मीन्स पावर्स भी दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? तो हम बेटा अब इसे क्या राइट कर सकते हैं, माइनस का 9 इक्वल टू 3x. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? अब मुझे यहाँ पे क्या करना है बेटा, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो बेटा जो 3 के मल्टीप्लिकेशन में दे रखा है x के साथ, उसे मैं क्या करूँगी बेटा, डिवाइड में ले जाऊँगी. बेटा जब हम दूसरे साइड जाते हैं, जो चीज़ मल्टीप्लाई में होती है वो दूसरे साइड जाके किस में आती है, डिवाइड में आती है. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? तो हम क्या लिखेंगे बेटा, माइनस का 9 अपॉन में 3. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? अब बेटा इसे कैंसिल करेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? तो बेटा मेरी x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 3 आ गई. ओके बेटा, नाउ वी सी नेक्स्ट पार्ट. अब बेटा हम नेक्स्ट पार्ट देखें, उसमें क्या गिवन है बेटा? उसमें गिवन है हमें 5 की पावर x मल्टीप्लाई 5 की पावर माइनस का 8 इक्वल टू 5 की पावर माइनस का 3. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? अब बेटा यहाँ पे मुझे बेस इक्वल दे रखा है 5 5 5. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? अब बेटा हम यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में देखें तो पावर्स का क्या कर देंगे, एडिशन कर देंगे. इज इट क्लियर द स्टूडेंट? बेटा हम मल्टीप्लाई में हमने क्या एक प्रॉपर्टी पढ़ रखी है, अगर मुझे दे रखा है a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n, तो आप उसे राइट कर सकते हो बेटा a की पावर m माइनस n. इज इट क्लियर द स्टूडेंट? और बेटा जो मेरे 5 की पावर 3 दे रखी थी वो मेरी एज इट इज़ रहेगी. इज इट क्लियर द स्टूडेंट? बेटा मुझे यहाँ पे गिवन था 5 की पावर x 5 की पावर माइनस का 8 इक्वल टू 5 की पावर माइनस का 3. इज इट क्लियर स्टूडेंट? अब बेटा मल्टीप्लिकेशन में क्या होती है, हमारी पावर्स ऐड हो जाती हैं. तो मैंने 5 जो बेस था उसे सिंगल टाइम राइट कर लिया, फिर मैंने x लिखा बेटा, फिर बेटा मुझे पावर्स प्लस करनी थी तो यहाँ पे प्लस आएगा, फिर मैंने माइनस का 8 राइट कर दिया. जब बेटा प्लस माइनस होता है तो क्या हो जाता है, माइनस का 8 रह जाएगा. इज इट क्लियर स्टूडेंट? तो मेरी 5 की पावर क्या आ गई बेटा, x माइनस 8 इक्वल टू 5 की पावर माइनस का 3. इज इट क्लियर दोस्तों? अब बेटा दोनों के बेस सेम है तो पावर्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी. इज इट क्लियर दोस्तों? तो मैंने राइट कर दिया बेटा x माइनस 8 इक्वल टू माइनस का 3. इज इट क्लियर दोस्तों? अब बेटा हम इसमें क्या करेंगे, जो मेरे को x की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी है तो x को सेपरेट कर लेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू को सेपरेट कर देंगे. तो बेटा यहाँ पे मुझे 8 किसका दे रखा था, माइनस का, तो मैं इसे क्या करूँगी, अपनी राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दूँगी. तो किसका हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा. स्टूडेंट? तो बेटा
यहाँ पे क्या हो जाएगा x इक्वल टू माइनस का 3 प्लस का 8, तो मेरी x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 5। नाउ वी सी नेक्स्ट पार्ट। अब बेटा हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, उसमें क्या गिवन है बेटा, उसमें गिवन है हमें 2/5 की होल पावर माइनस का 4 डिवाइडेड बाय 2/5 की होल पावर माइनस का 8 इक्वल टू 2/5 की होल पावर 2x। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? अब बेटा मुझे यहाँ पे किस में गिवन है डिवाइड, तो डिवाइड में क्या होती है हमारी पावर्स माइनस हो जाती है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? तो हमने क्या करा बेटा, एक प्रॉपर्टी रीड कर रखी थी बेटा, हमने यहाँ पे स्टडी कर रखी है a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n, तो हम इसे क्या राइट कर सकते हैं a की पावर m माइनस n। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? अब बेटा इसमें देखेंगे हम इन दोनों को क्या कर देंगे डिवाइड की फॉर्म में लिख देंगे। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? अब मैंने इसे डिवाइड की फॉर्म में राइट कर दिया बेटा, 2/5 की होल पावर माइनस का 4 अपॉन में 2/5 की होल पावर माइनस का 8। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? और इक्वल टू में 2/5 की होल पावर 2x एज इट इज़ रहेगा। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? अब बेटा हम क्या करेंगे, इसमें डिवाइड में हमारी क्या होती है पावर्स माइनस हो जाती है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? तो बेटा हमने क्या करा, जब हम डिवाइड से इसे मल्टीप्लाई में लेके गए तो पावर क्या हो जाएगी हमारी ऐड हो जाएगी, प्लस का 8 हो गई। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? ओके बेटा, तो हम पावर्स क्या कर देंगे मल्टीप्लाई में पावर्स को ऐड कर देते हैं। अब बेटा जब वो डिनोमिनेटर में था तो हमारी पावर किसकी थी माइनस की थी, जब हम इसे ऊपर ले गए तो किसकी हो जाएगी प्लस की हो जाएगी। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? तो अब हमारा क्या हो गया बेटा 2/5 की पावर माइनस का 4 प्लस का 8 इक्वल टू 2/5 की होल पावर 2x। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? अब बेटा दोनों के बेस सेम है तो हमारी क्या होंगी पावर्स भी सेम होंगी। तो बेटा जब प्लस के 8 में से माइनस का 4 जाएगा तो हमारा आंसर क्या आएगा प्लस का 4 आ जाएगा। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? अब बेटा यहाँ पे हम क्या करेंगे दोनों की पावर्स का कंपैरिजन कर देंगे। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? तो अब बेटा क्या लिखेंगे हम इसमें 4x इक्वल टू 2x। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? अब बेटा यहाँ पे क्या है मुझे फाइंड आउट करनी है x की वैल्यू, तो जब बेटा हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या करेंगे बेटा कांस्टेंट को सेपरेट कर देंगे, जो इसके साथ x के साथ मल्टीप्लाई में 2 है वो क्या होगा दूसरी साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा बेटा 4/2। अब क्या करेंगे बेटा हम कैंसिल कर देंगे बेटा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब मेरा आंसर क्या आ जाएगा बेटा x इक्वल टू 2, जो मेरी x की वैल्यू आई वो क्या आ गई बेटा 2 आ गई। इज इट क्लियर स्टूडेंट? नाउ वी सी नेक्स्ट पार्ट। अब बेटा हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, उसमें क्या गिवन है बेटा, उसमें गिवन है मुझे 6 की पावर 0 डिवाइडेड 6 की पावर माइनस का 1 इक्वल टू 6 की पावर x। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? अब बेटा हमें पता ही है कि डिवाइड में हमारी पावर्स क्या होती हैं माइनस हो जाती हैं। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? अब बेटा मैंने क्या करा 6 की पावर 0 अपॉन में 6 की पावर माइनस 1 इक्वल टू 6 की पावर x। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? अब बेटा हम क्या करेंगे, जो मुझे डिवाइड में दे रखी थी तो अब ये क्या होगी ऊपर चला जाएगा तो किस में चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो इसकी पावर का क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगी। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? तो हमने क्या लिख दिया बेटा 6 0 प्लस 1 इक्वल टू 6x। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? ओके बेटा जब हम 0 में 1 प्लस करेंगे तो क्या आएगा बेटा 1 आएगा। अब बेटा हम इसमें क्या करेंगे कि जो हमें डिवाइड में दे रखा था 6 की पावर 1 उसे किस में ले जाएंगे मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी प्लस की हो जाएगी। इज इट क्लियर स्टूडेंट? तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6 की पावर 0 प्लस 1 इक्वल टू 6 की पावर x। इज इट क्लियर स्टूडेंट? जब बेटा हम 0 में 1 प्लस करेंगे तो क्या रह जाएगी 1। बेटा यहाँ पे क्या हो गया मेरा 6 की पावर x, तो बेटा दोनों के बेस इक्वल हैं तो दोनों की पावर्स भी क्या इक्वल होंगी, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। मेरी x की वैल्यू क्या आएगी बेटा 1। इज इट क्लियर स्टूडेंट?